हेलो दोस्तों, पीके स्मार्ट क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि हम रेजिस्टेंस को जब श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं तो सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है या घटता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित नए नए इवेंट से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर सीरीज में 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखी हैं, R1, R2 और R3। जब हम तीनों रेजिस्टेंसों को कनेक्ट करते हैं तो इसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। इस प्रकार से कनेक्ट करना है। पहला छोर इधर है और हमारा इसके बाद एक के बाद एक इसे कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये अंतिम छोर है। तो इससे हम सप्लाई जोड़ सकते हैं, यानी हम किसी बैटरी को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए ये हमने यहाँ पर बैटरी 9 वोल्ट कनेक्ट कर दी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सीरीज में जोड़ लेनी है। तो हम आइए इस वीडियो में यह जानते हैं कि इस जो रेजिस्टेंस हमारी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू यानी उसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा या घटेगा। दोस्तों आइए समझ लेते हैं। तो जैसे हमने R1 की रेजिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर हमने 47K की रेजिस्टेंस ली हुई है और यहाँ पर भी 47K की रेजिस्टेंस ली हुई है और R3 में भी मैंने 47K की रेजिस्टेंस ली हुई है। तो इन तीनों में मैंने एक ही मान की रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखी हैं। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको उदाहरण के तौर पर एक ही मान की रेजिस्टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम पहले यदि हम इसे सीरीज में जोड़ते हैं तो इसे हम मान निकालने का जो फॉर्मूला है ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि हम तीनों रेजिस्टेंस का मान जोड़ देंगे आपस में। तो यहाँ पर हमारे 47K की 3 रेजिस्टेंस हैं। तो दोस्तों इनको तीनों को हम प्लस करते जाएंगे। 47 प्लस 47 और प्लस 47, यानी कि R1, R2 और R3 तीनों रेजिस्टेंस का मान 47K है। तो इस प्रकार से हम इनको जोड़ लेंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21 की 1, और यहाँ पर हमारा जो 2 हासिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 2 14, यानी 141K की रेजिस्टेंस यहाँ पर मान आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, यानी कि एक रेजिस्टेंस का मान हमारा 47K है। तो अगर श्रेणी क्रम में 3 रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो हमारा ये मान बढ़कर 141K हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो हमारे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। आइए दोस्तों चलिए हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। हमने 3 रेजिस्टेंस जो 47 के मान की ली हुई हैं, यहाँ हम आपको दिखा देते हैं कलर कोड। आपको इसका जूम करते हैं ज़रा, देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने ये 3 रेजिस्टेंस ली हुई हैं। इसका कलर कोड है पीला, बैंगनी और नारंगी। तो आप इससे निकाल सकते हैं। 47K ओम यहाँ पर मान बन जाता है। पीला का 4 और बैंगनी का 7 और यहाँ पर नारंगी का यहाँ पर 30 बढ़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 47K मान हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं क्या हमारा ये जो मान यहाँ पर हमारा जो आया हुआ है दोस्तों 141K, ये वास्तव में आता है या नहीं आता है, इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने तीनों रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, यानी कि सीरीज में जोड़ रखा है। अब आप
को हम मल्टीमीटर से चेक करके दिखाएंगे। तो आइए मल्टीमीटर से टेस्टिंग कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने लैब में आ चुके हैं। देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये 3 रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाई थी। ये रेजिस्टेंस 47 के की 3 है हमारे पास। इन रेजिस्टेंस की हम एक एक करके वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ मैंने मीटर को 200 के पर सेट कर रखा है। आपको भी 200 के पर ही इसके जो हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इसके अंडर में रखनी है, यानी कि हमारा मीटर इससे अप होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देखने को मिलेगी और इसकी जो टॉलरेंसी होती है गोल्डन की 5%, वो आपको अप डाउन हो सकता है, आपको थोड़ा बहुत अंतर मिले, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ आप देख सकते हैं 47.1, यानी कि जो टॉलरेंसी के कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आपको 47 के ही शो कर रहा है दोस्तों। तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छी कंपनी की है, फिलिप्स कंपनी की, इसलिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है दोस्तों। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस वो यानी कि टॉलरेंसी के कारण थोड़ा बहुत हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 47 की पहली रेजिस्टेंस। इसके बाद हम पहले तीनों रेजिस्टेंसों को अलग अलग वैल्यू चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये भी हमारी 47.1 दिखा रही है दोस्तों। अब तीसरी रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। अभी हम एक एक करके चेक कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये भी लगभग 47.2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा ही अंतर है, ये टॉलरेंसी के कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है अप एंड डाउन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग हमने तीनों रेजिस्टेंस को चेक कर लिया है। अब देख सकते हैं आपको हम तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू एक साथ दिखाएंगे, यानी सीरीज में। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने निकाल के आपको दिखाई थी वही वैल्यू लगभग आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अंतर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये आप देख सकते हैं 141.56 लगभग 7 भी जा रहा है। तो ये समझ सकते हैं आप टॉलरेंसी के कारण है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा सीरीज में जब हम रेजिस्टेंसों को कनेक्ट करते हैं तो हमारे रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं सीरीज में हमारे रेजिस्टेंसों का मान बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी वैल्यू की हो। यहाँ पर हमने 47 के आपको एक उदाहरण के तौर पर दिखाया है। जैसे यहाँ पर हम 50-50 के की तीनों रेजिस्टेंस ले लेते तो वो भी यहाँ पर यानी आपका 150 के आ जाता, यानी कि 150 के आ जाता। तो दोस्तों अभी हमने रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़कर देखा। अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़कर, यानी कि पैरेलल में जोड़कर हम रेजिस्टेंसों को देखेंगे। तो दोस्तों जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो उस समय हमारे जो रेजिस्टेंस का मान है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, मान बढ़ता है या घटता है या वही रहता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहले दोस्तों आइए समझ लेते हैं पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में कि कैसे पैरेलल में जोड़ने का तरीका क्या होता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल में जोड़ने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर वही जो हमने वहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में आपको जोड़ के दिखाई थी, उन्हीं रेजिस्टेंसों को हम दिखाएंगे, क्योंकि उससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी दोस्तों। जैसे कि हम पहली रेजिस्टेंस यहाँ पर मान लीजिए R1 लेते हैं, दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पर हम R2 लेते हैं, यानी कि तीसरी रेजिस्टेंस हम यहाँ पर R3 लेते हैं। यहाँ पर हम दो रेजिस्टेंस भी जोड़कर समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको 3 रेजिस्टेंस मैंने श्रेणी क्रम में दिखाई थी, तो 3 रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर भी ले रहा हूँ दोस्तों। आप 3, 4, 5 जो भी जोड़ना चाहें देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 रेजिस्टेंस से आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस ले ली हैं, इनको हमें कनेक्ट करना है आपस में।
तो दोस्तों इसे हमें समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो हम दोनों जो छोर होते हैं रेजिस्टेंस के वो आपस में एक दूसरे के समांतर कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमारा ये छोर है इसका, तो इसके साथ हम इसके छोर को भी कनेक्ट कर देंगे और इसके छोर को भी कनेक्ट कर देंगे एक साथ, तीनों के छोरों को एक साथ मिला देंगे। और इसी प्रकार से इस साइड भी हम तीनों रेजिस्टेंसों के छोरों को एक साथ मिला देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ हमने तीनों छोरों को एक साथ मिला दिया है और इस साइड भी तीनों छोरों को हम एक साइड में ही कनेक्ट कर दिया है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हम जब रेजिस्टेंसों को जोड़ते हैं, इसे हम पैरेलल में, यहाँ पर ये हमारी R3 रेजिस्टेंस हो गई, तो यहाँ पर हमने तीनों रेजिस्टेंसों को कनेक्ट कर दिया। दोस्तों अब देखते हैं इसकी वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका हम मान जो निकालेंगे उसका तरीका भी समझ लेते हैं, इसके फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हमने ली हैं, तो हमारा इस प्रकार से हमने कनेक्ट करेंगे 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम 3 रेजिस्टेंस, अगर हम इससे अधिक भी लिए होते तो यहाँ हम आगे प्लस करके उसके आगे भी जोड़ सकते थे। यहाँ पर हम 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, तो इसलिए हम 3 रेजिस्टेंसों को ही आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 भी लिए होती तो हम यहाँ पर R1 और R2 प्लस कर लेते। तो दोस्तों इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए, अब आपको हम जो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस पहले वाले जो हमने समांतर क्रम में आपको 47K की जोड़ के दिखाई थी, इसी प्रकार से मैं इसमें भी आपको 47K की रेजिस्टेंस का मान से ही दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों 47K की यहाँ पर हमने R1 और R2 और R3 भी 47K की रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं, इस फार्मूले में मैं रख लेता हूँ। तो R1 का मान हम रखेंगे 1/R1, यानी कि हमारा जो 47K का रेजिस्टेंस है दूसरा प्लस में कर लेंगे, यानी 1/47K और प्लस 1/47K। तो यहाँ पर हम 47K का LCM ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर LCM 47 ही आ जाएगा। यहाँ पर हम 47 LCM रख लेते हैं। इस प्रकार से हमने 47 LCM रख लिया। अब हम इसका इसमें भाग देंगे, 47 एकन 47 और ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, 47 एकन 47। इसी प्रकार से तीनों संख्याओं के साथ हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम भाग देते हैं तो यहाँ पर तीनों संख्या समान ही है। तो इसी प्रकार से 1 + 1 × 1 फिर प्लस 1 × 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम तीनों यहाँ पर 1 + 1 + 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/47। तो इस प्रकार से हमारा 3/47 यहाँ पर वैल्यू आ गई है दोस्तों। तो इसे हम जब R टोटल रेजिस्टेंस के साथ हम वैल्यू को निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारी संख्या पलट जाएगी। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू 47/3 हो जाएगा। तो इसको हम जब इससे भाग देंगे 3 से, तो 3 एकन 3, यहाँ पर 1 आ गया दोस्तों। और इसके बाद 3 यहाँ पर हमारा बचा, जो 1 बचा, तो यहाँ पर हमारे 17 हो जाएंगे। तो 3 × 5 = 15
15 के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि हमारा पूरा यानी संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 शेष बचा है। तो 2 शेष बचा है, यहाँ पर हमारा पूरा नहीं कट रहा, तो यहाँ पर उसके बाद हम 2 में 0 बढ़ा देंगे। 3 छक्के 18, तो यहाँ पर 15.6 के वैल्यू हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो दोस्तों रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, और जब हम पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। आइए इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। पहली रेजिस्टेंस है हमने आपको 47 के की दिखाई हुई थी, उसी रेजिस्टेंस को मैंने फिर से अलग अलग कर लिया है। अब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ के दिखाएंगे। दोस्तों एक बार इनकी वैल्यू हम फिर से आपको चेक करके दिखाते हैं, क्योंकि आपको डाउट ना हो कि ये रेजिस्टेंस वही हैं या दूसरी हैं। दोस्तों यहाँ पर हम फिर वही तीनों रेजिस्टेंसों को एक बार हम लगा के दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ हम मीटर को अपने 200 के पर कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए दोस्तों वही रेजिस्टेंस है। अब इनको हम बारी बारी से आपको दिखा देते हैं कि वही 47 के की रेजिस्टेंस है या अलग है। देखिए दोस्तों, एक ये हो गई 47 के, दूसरा ये है 47 के, इसके बाद ये तीसरी रेजिस्टेंस है 47 के। अब हम इन तीनों को समांतर क्रम में, जैसा कि हमने आपको परिपथ में यानी सर्किट में दिखाया था, उसी प्रकार से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों पहले हमने बताया था आपको कि इन तीनों रेजिस्टेंसों को यानी कि तीनों के छोरों को एक दूसरे के समांतर मिला देना है। जैसे पहले साइड की तीनों छोरों को पहले साइड आपस में कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से, और दूसरे साइड के तीनों छोरों को एक साथ आपस में कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों इसको मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे, इसकी वैल्यू में जो हमारी एक रेजिस्टेंस का मान 47 के था उससे बढ़ता है या डाउन जाता है, देखते हैं। तो हम पहले छोर को मल्टीमीटर से कनेक्ट करते हैं, इसके बाद दूसरे छोर को। देखिए तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमने वैल्यू 15.6 आपको बताई थी वही वैल्यू यहाँ पर आ रही है 15.6 के। तो ये वैल्यू देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब हम समांतर क्रम में रेजिस्टेंसों को जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घट जाता है उसके मान के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर 47 के है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा मान घट के 15.6 के यानी इसकी वैल्यू 15.6 के आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपने रेजिस्टेंस को पैरेलल और श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो तरीका है वो सीख लिया होगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे ज़रूर दोस्तों, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमी रह गई हो तो दोस्तों उसको भी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।